जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी को विद्या चिंतन में स्वागत है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे कल हम लोग कर्क रेखा पे स्थित राज्य पढ़े थे, उसी तरह आज हम लोग देखेंगे 22 भाषाएं के बारे में। क्योंकि 22 हम लोग अनुसूची 1 में 22 भाषाओं के बारे में चर्चा है। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन 22 भाषाएं हैं, और उसको हम लोग आसानी तरीक़ा से स्मरण करने के और स्मरण करके और समझ बना लेंगे। तो जब समझ बन जाएगा तो स्मरण हो जाएगा, स्मरण को ही याद करते हैं। तो कोई वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो हम लोग आराम से हम 22 भाषाओं को हम लोग याद कर लेंगे। और पहले मैप के थ्रू चलेंगे कि हम लोग किस राज्य में कौन भाषा बोला जाता है, उसके बाद जो मैप के अदर है उसको अदर से याद कर लेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं। देखिए, इससे ऊपर सबसे पहले सिंध के एरिया कहलाता था। तो पहले कश्मीरी या कश्मीरी सिंधी, पंजाबी, हिंदी। अब ये हिंदी के, जैसे ना हिंदी के एरिया पूरा बहुत दूर तक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार, ये सब पूरा हिंदी बोलते हैं लोग। इधर कश्मीरी हो गया, सिंधी हो गया, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। चार चार को सीक्वेंस में हम लोग याद करेंगे। कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ बंगाली, यहाँ आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया। तो ऊपर से चलेंगे तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, बंगाली, आसामी, उड़िया। जैसे हम लोग जब बोल रहे हैं ना, तो आंख बंद करके और उस राज्य को हम लोग फोकस करें। भाषा के अलावा उस राज्य को फोकस करेंगे तो आसानी से हम लोग को समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, क से कश्मीरी, क से कश्मीरी, फिर और थोड़ा सिंधी सीक्वेंस नहीं है तो सिंधी अपना बन जाएगा, सिंधी, कश्मीरी सिंधी, फिर पंजाबी, पंजाब में लोग पंजाबी बोलते हैं तो पंजाबी, हिंदी, फिर बंगाल में बंगाली, असम में आसामी, फिर उधर गुजरात, उड़ीसा में उड़िया, जैसे आसपास के एरिया में उड़िया हो गया। तो कश्मीरी सिंधी, पंजाबी हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया। फिर उधर देखेंगे तो गुजराती, मराठी, यहाँ कन्नड़, इधर कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। इसको चारों को द्रविड़ भाषा भी कहते हैं हम लोग, द्रविड़ भाषा भी इसको बोलते हैं। तो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, ये द्रविड़ भाषा के भी नाम से याद कर लेंगे। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे इस पर समझ बना लेंगे हम लोग तो आसानी से याद होता चला जाएगा। तो ऊपर से हम लोग देखते आएंगे तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ऊपर से आएंगे तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। आराम से हो गया कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तो और फिर उसके बाद देखेंगे, यहाँ हो गया ना फिर उर्दू, संस्कृत। उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। फिर से हम लोग बोलते चलेंगे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत, उर्दू, संस्कृत। फिर उसके नीचे आएंगे हम लोग तो उर्दू, संस्कृत हो गया। फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो हम लोग देख लीजिए उर्दू, संस्कृत, फिर तीन का सीक्वेंस ले लेंगे तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर बोडो, डोगरी,
डोगरी, मैथिली, मैथिली संथाली, मैथिली संथाली, बोडो डोगरी 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 मैथिली संथाली। तो हम लोग ये देख लिए जैसे, और अब इधर नीचे 4 का सीक्वेंस है तो बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ऊपर 2 उर्दू संस्कृत, नीचे नेपाली मणिपुरी कोंकणी, उसके नीचे बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो हम लोग कितना आसानी से माने याद करेंगे, और याद हो जाएंगे तो आप जैसे 2-4 सेकंड में बोल सकते क्या है, कश्मीरी, सिंधी, बंगाली, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी कोंकणी, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। बहुत माने कोई तरीके से समझ में ना के आप याद कर लेंगे। इसे आप थोड़ा 1-2 दिन समय देंगे, 1-2 दिन के 1-2 घंटे 1-2 मिनट इस पे समझ के साथ पढ़ देंगे। और जब भी पढ़ना चाहिए तो बोल बोल कर पढ़ना चाहिए, बोल बोल के पढ़ने से दिमाग कंसंट्रेट रहता है, जब जहाँ का ध्यान देंगे वही दिमाग रहता है। अब मन में पढ़ेंगे ना तो दिमाग आँख किसी और को देखेगा, दिमाग कोई और को सोचेगा, अब मन कहीं और घूमेगा। तो इसलिए माने एकदम मौन धारण करके नहीं पढ़ना चाहिए, हल्का हल्का बोलेंगे ना तो पूरा शरीर की एनर्जी आपको काम करता है और उसी चीज़ पे। तो इसलिए कोई भी चीज़ को थोड़ा बोल बोल कर पढ़े। ये देखिए, कोई खराब क्या कहेगा इससे नहीं सोचना चाहिए कि हम बोल कर पढ़ रहे हैं तो कोई क्या कहेगा, भाड़ में जाए दुनिया, हमको क्या करना है ये देखना चाहिए। इसी में लोग बात हो जाता है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया कुछ भी कहेगी, और दुनिया कहेगी, दुनिया का अर्थ होता है कहना। दुनिया इसलिए बना है कि आप कुछ भी करेंगे तो कहेगी, सही करेंगे तब पर भी कहेगी, गलत करेंगे तब पर भी। इसलिए दुनिया की परवाह ही नहीं करना चाहिए, आपको सही जो लग रहा है वो करिए। और जो माने सही ये नहीं कि सही जो लग रहा है, गलत भी चीज़ को माने सही लग रहा था ये मत करिए, पर आपको उचित कार्य करना चाहिए, और उचित करने के लिए दुनिया क्या करे उसे सोचना नहीं चाहिए। आपको पढ़ना है तो थोड़ा बोल के पढ़ेंगे तो कौन माने तुम्हें, इसलिए बोल के पढ़ देंगे तो 2 मिनट में याद हो जाएगा। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली संथाली। फिर उसी तरह इस ना ये तो क्या, अब इसको द्रविड़ भाषा कहते हैं, तो उसी तरह ये शास्त्रीय भाषा, भारत की शास्त्रीय भाषा शब्द कहते हैं, जैसे तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। इसको भी अपना समझ लीजिएगा, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, इसलिए 3 सीक्वेंस में कर दिए। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, 2-3 बार बोल देंगे आराम से याद हो जाएगा। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बलियम्मा किसको कहते हैं मलयालम भाषा में। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन रहा, क्योंकि ये सब सीटेट उटेट में पूछ देता है मैंने, तो थोड़ा थोड़ा अपना देखें चलेंगे, क्या दिक्कत है। तो अपना आप इसमें ना पूछ देता है कभी, सीटेट में पूछते, सीटेट के प्रमुख क्वेश्चन यही रहता है कि शास्त्रीय भाषा में कौन नहीं है, तो 3 सही दे देगा, 1 गलत देता है, और खासकर गलत हिंदी दे देता है, हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो हिंदी ऑप्शन में रहता है, ऑप्शन लगभग डी पर आता है, तो अपना हिंदी को अपना लगा दीजिएगा। ऐसे ही आपको याद रहेगा तो मान लीजिए हिंदी छोड़ के अलावा कोई भी भाषा दी है तो आपको समझ में आएगा ना कि नहीं ये भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो याद हो गया तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, और तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, ये भारत की शास्त्रीय भाषा है। फिर उसके बाद द्रविड़ भाषा कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम हो गया। फिर यहाँ से देखेंगे हम लोग तो अपना देख ही लिया अपना एक बार धीरे धीरे से हम लोग बोलते चले, तो धीरे धीरे से अपना बोलेंगे तो कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत। अगर एक उल्टा बोलेंगे तो संथाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, संस्कृत, उर्दू, फिर उसके बाद मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, फिर मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी। तो उल्टा से कोई से वो नहीं, क्योंकि बड़ा चीज़ रहा तो बड़ा चीज़ उल्टा में अर्थ हो जाएगा, थोड़ा 4-5 शब्द का जो रहता है तो उसको उल्टा ठीक रहता है, पर बड़ी चीज़ को उल्टा नहीं उतना बन पाएगा। इसलिए बढ़िया से सीक्वेंस में अपना सीधा याद कर लेंगे तो सीक्वेंस आपका बन जाएगा, और सीक्वेंस में बन जाएगा तो फिर हरदम स्मरण रहता है क्या है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो इस तरह से हम लोग आज भाषा देख लिए,
और जैसे कल राज देख लिए थे, उसी तरह भाषा देख लिया अपना। कल राज क्या था अपना, कर्क राज, कर्क परिस्थिति बहुत मैंने साधारण से हम लोग याद कर लेते। मित्र पर गमछा जा रहे ट्रिक भी था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग सीक्वेंस से याद करते चले। हम लोग सोचे कि जितना पढ़ रहे हैं वो समझ के साथ हम लोग स्मरण भी करते चले, ये ठीक रहेगा। क्योंकि अनभ्यास विषम विद्या, बिना अभ्यास की विद्या भी, बिना अभ्यास की विद्या विषय समान रहती। जो हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो उसको अभ्यास भी करते रहे, उसको समझ बनाए रखें। क्योंकि ये दिमाग है, देखिए ये दिमाग जो है ना कि आपको इसको 7 दिन पे ना, कोई भी पढ़ रहा है तो 7 दिन पे इसको आप रिवीजन करना चाहिए। उसके बाद फिर 7 दिन के बाद 21 दिन पे इसको जरूर माने एक बार पढ़ लेना चाहिए। और नहीं तो 21 दिन बाद नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर ये डिलीट लिस्ट में डाल देता है, और उसके बाद जब डिलीट हो जाता है ना तो फिर आपको उसी तरह रट्टा मार के, रट्टू तोता की तरह रट्टा मार कर याद करना पड़ेगा, तब जाकर फिर स्मरण बनेगा। इसलिए बढ़िया है कि अपना, अरे 24 घंटे की समय है आपके पास, बहुत माने समय है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आप कोई भी नया चीज़ 4 से 5 घंटा पढ़िए, 4 से 5 घंटा नया चीज़ पढ़ने में बहुत अच्छी है, उससे भी इसी आप मत पढ़िए, पढ़ रहे हैं तो फिर 1 से 2 घंटा जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसको दोहरा दीजिए। फिर उसके बाद 1 घंटा जो आप 10 दिन 15 दिन पढ़े हैं उसको दोहराइए। ऐसे करके आपका, जिसे देखिए आप जब इस उम्र में हैं और पढ़ने के लिए कहीं गए, चाहे घर में पढ़ने की निवृत्ति है, तो आपको 8 से 10 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा पढ़ना चाहिए। क्योंकि पढ़ने के अलावा आपके पास समय क्या है, काम ही क्या है, बस पढ़ाई। पढ़ाई के लिए ही तो बाहर गए हैं ना, तो पढ़ाई के लिए जब बाहर गए हैं तो आपको उतना देर तो पढ़ना ही चाहिए, तभी जीवन में सक्सेस होंगे आप। इसलिए उतना पढ़ने की कोशिश भी करना चाहिए। और हम देखते हैं कि लोग लड़के पढ़ने के लिए रूटीन बनाते हैं। अगर सोचिए आप जिस काम से गए हैं तो उसके लिए आप रूटीन बनाएंगे, वो काम करने गए। आप जिस काम से आप घूमने की रूटीन बनाइए, मोबाइल थोड़ा बहुत चलाने की रूटीन बनाइए कि नहीं मैं आधा घंटा, 10 मिनट, चाहे 5 मिनट मोबाइल चला लूँगा इस समय में, चाहे इस समय घूमने जाऊँगा, चाहे एक कहीं कोई काम रहेगा तो इस समय काम को कर लूँगा। पढ़ाई लिखी आपको 24 घंटा जिस उद्देश्य से आए हैं, पढ़ने के लिए उद्देश्य से आए, तब उसमें क्या रूटीन बनाना है, तो ये सब गलत चीज़ है। और अपना ये सब देखिए धीरे धीरे हम लोग समझ बनाते चलेंगे। और कभी भी दूसरे की बुराई नहीं देखना चाहिए, दूसरे की कमियाँ, अपनी कमियाँ और अपनी बुराई देखिए, उसी में सब जो अपने जिस व्यक्ति को अपने अंदर कमियाँ दिखने लगी वो महान है, अब उससे बड़ा कोई नहीं जानेगा। इसलिए अपने अंदर कमी देखनी चाहिए। जब अपने अंदर आप कमी देखेंगे तो आपको सुधार करने की मौका मिलेगा, और आप सुधार भी करेंगे तो आपका प्रत्यक्ष रूप से विकास होता रहेगा। फिर उसी तरह हम लोग देख लेंगे, अब जैसे भाषा तो देख लिए, फिर कल कर्क रेखा देख लिए थे। अब उसके बाद अगले हम लोग देखेंगे, जैसे कश्मीर से हम लोग पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम लोग मैप 3 प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के मैप के बारे में हम लोग जान लें। एक पॉलिटिकल होता है, एक फिजिकल होता है, एक थेमेटिकल होता है। जिसके पॉलिटिकल को राजनीतिक कहते हैं, एक राजनीतिक मैप होता है, और एक फिजिकल मैप होता है, और एक थेमेटिकल मैप होता है। तो राजनीतिक मैप होता है जो पढ़ने में आसान होती है, उसमें सब जैसे सीमाओं से संबंध रहता है उसमें। अब जैसे यहाँ का मान लीजिए, यहाँ से संबंध ऐसे हो गया, तो एक माने यहाँ तक जम्मू कश्मीर हो गया, फिर इधर पंजाब हो गया, इधर उत्तराखंड हो गया, तो सबका सब माने रहता है, जैसे वो सीमा का प्रबंधन रहता है। फिर इधर उत्तर प्रदेश हो गया, फिर बिहार हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो उसी तरह जैसे ना सबका सीक्वेंस में माने वो रेखा टाइप का खींचा हुआ रहता है सबको। क्योंकि अभी तो भाई ब्लैक बोर्ड है ना, तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं उसको आपको दिखा दूँ, तो इसलिए इस पर दिखाना नहीं है। पर हम लोग ऐसा नहीं है कि ये वाइट बोर्ड है तो इसमें हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। पर अब इसे इस पे ना देखकर हम लोग उसको दिमाग में देखने के और दिमाग में समझने की कोशिश करेंगे। उसी तरह फिर इस जो फिजिकल होता है उसमें नदियाँ, पहाड़, पर्वत, झरना, झील, रोड, सड़क, ट्रेन, सब कुछ दर्शाया जाता है। वो विशेष जैसे भूरा, कहीं गहरा भूरा है तो ऊंचा हुआ, बहुत ऊंचा पहाड़ है। फिर कहीं एकदम अधिक नीला है तो गहराई के माने खाड़ के दिखाता है। जैसे समुद्र में अधिक नीला है, जहाँ दिख रहा वहाँ अधिक गहरा है। उसी तरह फिजिकल और थेमेटिकल मुख्य किसी एक चीज़ पर फोकस करता है। जैसे आपको सड़क है तो केवल सड़क ही दिखाएगा। जैसे आप लोग गूगल मैप चलाते हैं तो गूगल मैप क्या है, गूगल मैप थेमेटिकल है, वो केवल सड़क को दिखाता है, किधर से किधर जाना है, किधर से किधर जाना है, किसके से बगल घूम कर जाना है, ये सब उसी में दिखाता है।
और फिर उसके बाद अब सबसे महत्वपूर्ण देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फिजिकल होता है, क्योंकि फिजिकल में जैसे ना जो सेना वाला को पढ़ाया जाता है मैथ, तो सेनाओं का फिजिकल बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो लोग जैसे वो तो भाई नीचे नहीं देख रहे हैं ना, पर वो लोग की गहराई से उसी समय से मालूम चलता है कि यहाँ पूरा भी दिख रहा है, तो यहाँ ऊंचा पहाड़ है, तो उसके मुताबिक अपना वो लोग चाल चलते हैं। उसी तरह गहरा गहरा है, तो जो नेवी अंदर चलती है, तो उसके लिए माने दिखाया जाता है कि नहीं अधिक गहरा तो अधिक पानी, अधिक माने वहाँ अधिक नीला ब्लू है तो अधिक गहरा है। तो इस तरह से वो पढ़ाया जाता है फिजिकल। और राजनीतिक में जैसे देखिए, कोई भी पहले बकलोल ही होता है, उसके बाद धीरे धीरे तो बकलोल के लिए राजनीतिक मैथ है। जैसे आप हम लोग का क्या है, शुरू मान लीजिए हम लोग बकलोल ही है, तो पहले राजनीति देखेंगे गुजरात का कहाँ से कहाँ किसके साथ सीमा लड़ रहा है, फिर क्या क्या है यहाँ, उसमें मध्य प्रदेश है, तो हम लोग सबका सीक्वेंस याद करेंगे, स्मरण रखेंगे कि कौन किस राज्य से किससे जुड़ा हुआ है, चाहे कौन क्या है। उसके बाद हम लोग जब राजनीतिक पढ़ लेंगे, पॉलिटिकल पढ़ लेंगे, तो फिर फिजिकल हम लोग उतना वाले होशियार होंगे धीरे धीरे, तो होशियार होंगे तो फिजिकल पढ़ लेंगे, तो फिजिकल अपना पढ़ लेंगे तो अच्छा ही हो गया। फिर जब फिजिकल अब वो पॉलिटिकल पढ़ लिए तो थ्योरेटिकल अपने आप से आ जाती है, क्योंकि किसी चीज़ को एक चीज़ को दर्शाया तो फिर थ्योरेटिकल है। तो हम लोग जैसे फिर माने फिजिकल ही पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा नहीं है, भले ही दिखेगा नहीं कि भूरा है कि नीला है कि काला है कि पीला है। और उसमें होता है कि देखिए आप पॉलिटिकल जो होता है, राजनीतिक मैथ होता है, उसको आप जो मन वो रंग कर सकते हैं। जैसे गुजरात है तो लाल मन है तो लाल से रंग दीजिए, बिहार है तो बिहार को सफ़ेद कर रहा है तो सफ़ेद कर दीजिए, झारखंड को काला कर दीजिए, जो भी जैसा मन वैसा रंग भर सकते हैं। मगर फिजिकल में सब नहीं होता, फिजिकल में माने उसका कलर अलग ही होता है, उसको आप अलग अलग रंग से नहीं रखेंगे, क्योंकि गहरा भूरा है तो पहाड़ी को ही दर्शाएगा, तो गहरा भूरा ही रहेगा। गहरा नीला है तो समुद्र को ही दर्शाएगा, अधिक गहरा को। तो ये सब अलग अलग विषय है। तो माने आप राजनीतिक में आपका बपावती है, जो मन वो रख सकते हैं, मगर फिजिकल में ये सब नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग ये देख लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये देखने के बाद और उसके बाद हम लोग जैसे ये पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम लोग कश्मीर को पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे ना हम लोग ये भी ऐसा नहीं कि फिजिकल में हम लोग कुछ नहीं पढ़ेंगे, फिजिकल में हम लोग सारा चीज़ पढ़ लेंगे। जैसे दारा पढ़ लेंगे, झरना पढ़ लेंगे, झील पढ़ लेंगे, उसके बाद पर्वत पढ़ लेंगे, पहाड़ पढ़ लेंगे सब। जिससे हम लोग देखेंगे यहाँ काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल ऐसे है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग गुजरात में तो गिर पर्वत है, यहाँ महाराष्ट्र में जनता है। फिर यहाँ मेघालय में देखें तो गारो खासी जयंतिया है। उसी तरह हम लोग यहाँ दिल्ली देखें तो कि दिल्ली रायसीना का पहाड़ी है। राजस्थान में देखेंगे तो अरावली पर्वत श्रेणी है। उसी तरह मध्य प्रदेश में देखेंगे तो एक विंध्य है और एक सतपुड़ा है। फिर उसके बाद इधर पूर्वी है, इधर पश्चिमी है। तो इस तरह हम लोग आराम से पूरा चीज़ देख लेंगे, और नदी भी देख लेंगे, और मैंने दर्रा भी देख लेंगे, और इस तरह पूरा चीज़ हम लोग देखते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास फिजिकल डिजिटल बोर्ड नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे और सब कुछ आसानी से पढ़ेंगे। और सबसे चीज़ है कि हम लोग जो पढ़ेंगे उससे जितना भी क्वेश्चन बन रहा है चाहे आया है, मैं कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन आप लोगों को सारा दूँ। जैसे आज पढ़ा लिया इतना ना, अब कल जम्मू कश्मीर पढ़ा लेंगे, इसमें तो कोई क्वेश्चन आना नहीं है, जो क्वेश्चन आना था उसको मैं बता दिया हूँ। तो आप फिर उसका कर्क रेखा से भी आती है, तो कर्क रेखा से कोई वो नहीं है। जैसे आपको 8 राज्य याद रहेगा तो उतना ही पूछता है। फिर कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो ये 80% लगभग उड़ीसा रहता है, क्योंकि उड़ीसा ना सटा हुआ है और उड़ीसा गुजरता नहीं है कर्क रेखा से, तो 80% ऑप्शन में उड़ीसा ही रहता है। बाकी अदर सब दूर है तो पूछता नहीं, उड़ीसा पूछ लेता है कभी कभी। तो कर्क रेखा से लगभग एक क्वेश्चन बनता है। हाँ, ये पूछता है कि आप एक सीक्वेंस में लगा दीजिए, चाहे उल्टे चाहे सीधे कर दीजिए, चाहे कौन राज्य स्थित है। नहीं जब पूछता है ना, नहीं की जगह पर केवल उड़ीसा का ही ऑप्शन आता है लगभग में। तो कर्क रेखा से कोई क्वेश्चन आ जाएगा। फिर भाषा के पढ़ी लिया, अब जम्मू कश्मीर पढ़ेंगे तो उसके माने उससे क्वेश्चन आता है, तो उससे क्वेश्चन लगभग 10 हो 20 हो या 25 हो, जो भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है, इसी तरह बने रहें।